आज का सेशन शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं भैया, कमजोर दिल वाले आज का सेशन अटेंड ना करें, बिल्कुल ना अटेंड करें। हार्ट अटैक आ सकता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आप पागल हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं, इसलिए निकल जाओ आज। दिल मजबूत है तो आज का सेशन अटेंड कीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे। 20 साल 25 साल 30 साल से जो सोए पड़े हैं आज जगा दूंगा, जिंदा कर दूंगा। आज आत्मा को ऐसे पकड़ करके हिला दूंगा। हिम्मत है तो आज का सेशन अटेंड करना, नहीं तो भैया छोड़ दीजिए। जिंदगी बदल सकती है क्या? अगर समझ गए आज की बात तो बदल सकती है। देखो, 3 क्लास हमारी सोसाइटी में बनाए हुए हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास। चलो रिच क्लास की बात करते नहीं है, उनकी संख्या वैसे ही बहुत कम है। पुअर क्लास और मिडिल क्लास एक चर्चा का विषय है, और हर आदमी को आप यही कहते हुए देखते होगे, अरे हम मिडिल क्लास वाले, हम मिडिल क्लास वाले, हम मिडिल क्लास वाले। हर आदमी अपने आप को मिडिल क्लास समझता है। क्या सच में मिडिल क्लास है जो समझ रहा है? रिच तो नहीं है ये, फॉर श्योर है, लेकिन मिडिल ही है कि कहीं वो पुअर है। और जो लोग अपने आप, अच्छा कुछ लोग अपने आप को पुअर भी कहते हैं, घर में जो बर्तन बासन करते हैं, चाय वाय जो बेचते हैं, वो लोग पुअर कहते हैं। क्या वो सच में पुअर है क्या? आज जरा पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं जरा एक मिडिल क्लास वाला किस तरह का काम धंधा करता है। एक फैंसी वीआईपी ऑफिस में काम करता है, जिस ऑफिस में हर जगह एसी वेसी लगे हो, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन करता है ना। उसी को मिडिल क्लास कहते हैं। पुअर क्लास किसको कहते हैं? जो झुग्गी झोपड़ी में छोटा बेटा चाय समोसा बेच रहा है, कोई सिगरेट बीड़ी बेच रहा है, कोई पंचर उचर का दुकान लगा रहा है, उसी को पुअर क्लास कहते हैं। समझते हैं जरा भैया, आज क्या सच में ऐसा है क्या? देखो, एक स्क्रीन पर मैंने पूरा डिफरेंस दिखा रखा है आपको, एक मिडिल क्लास और पुअर क्लास के बीच में। जरा समझिएगा ध्यान से। मिडिल क्लास का ऑफिस कैसा है भैया? कहाँ काम करता है ये? फैंसी ऑफिस में, जहाँ चारों तरफ एसी है, बढ़िया एकदम चकाचौंध, खतरनाक वाला, देखने में एकदम लगे कि लग्जरी कहाँ आ गई, यही तो मेरा ड्रीम लाइफ था, इसी जगह तो ऑफिस करने के लिए हम पैदा हुए हैं। ऐसा होता है। लेकिन जो पुअर क्लास है बेचारा, उसी फैंसी ऑफिस के बाहर चाय की छोटी सी झोपड़ी है, टपरी है उसके पास, और उसी को तो पुअर क्लास हम कहते हैं। और वो बेचारा भी अपने को पुअर क्लास मानता है ना। मिडिल क्लास का फ्लैट कैसा होता है भैया? लग्जरी फ्लैट, बढ़िया सोसाइटी में रहेगा, कमरे में एसी लगा होगा, स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा। लेकिन जो चाय वाला है उसका कोई फ्लैट नहीं है, वो बेचारा किसी गरीब से बस्ती में छोटा सा मकान बना करके रहता है वो, नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास वाले के बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल, फैंसी स्कूल, बढ़िया स्कूल, जहां अंग्रेजी बोलने वाले सारे टीचर, सारे बच्चे हो। लेकिन वो पुअर क्लास वाले का वो सरकारी स्कूल है, कोई भी छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल में। ऐसे होता ना। ब्रांडेड कपड़े मिडिल क्लास वाला, हाँ भैया, पूमा, एडिडास, नाइकी से हम बात ही नहीं करते, उससे कम में तो स्टेटस डाउन हो जाएगा ना। लेकिन पुअर क्लास वाला, वो चाय वाला, कहीं भी कुछ भी पहन ले, 100 रुपये का शर्ट, 50 रुपये का शर्ट, सेकेंड हैंड शर्ट मिल जाए उसको भी उसका काम चल जाए। एक ही लुंगी में वो हफ्ता निकाल देता है, नहीं। अच्छा, मिडिल क्लास वाला हर वीक अपने बाल बच्चों को, परिवार को लेकर के वीकली डिनर के लिए भी जाएगा, बाहर रेस्टोरेंट में खाएगा। सैटरडे है तो भैया चलो आज फिल्म देखते हैं, नई फिल्म रिलीज हुई है, उधर से डिनर उनर करके आएगा। अच्छा, ये पुअर क्लास वाला कहीं नहीं जाता बेचारा, घर पे ही रहता है, पुअर है ना। आउट स्टेशन भैया, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद घर वाले बोर हो गए हैं, कहीं घूमने का मन है, एकदम काम के स्ट्रेस से घर वाले भी परेशान हो गए, बच्चे भी स्कूल कर करके थक गए, पापा चलो कहीं बाहर चलते हैं, बीवी अलग कह रही है, खुद का भी मन हो रहा है चलो कहीं घूम के आते हैं। मसूरी घूम के आए, पता चला शिमला घर घूम के आए, और थोड़ा पैसा वैसा बचा तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, सिडनी चले गए, दुबई चले गए, साल में 2 बार 3 बार निकल गए। लेकिन ये पुअर क्लास वाला कहाँ जाए? कहीं नहीं जाएगा बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा नानी घर जाएगा ये, उससे तो कहीं नहीं जाएगा ये। आईफोन या महंगे फ़ोन, हाँ मिडिल क्लास वाला रखता है चमकाने के लिए, 3 कैमरे वाला, 4 कैमरे वाला, बढ़िया 1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन। चाय वाले के पास मामूली सा फ़ोन, कई बार तो 1000 रुपये 1500 रुपये वाला फ़ोन, एक 7-8 हज़ार वाला फ़ोन है तो उससे पूरा परिवार यूज़ कर रहा है उसको। अच्छा, टैक्स पे करता है क्या? हाँ, मिडिल क्लास टैक्स पे करता है भैया, हर चीज़ में एकदम प्रॉपर टैक्स पे करता है। लेकिन वो चाय वाला क्या टैक्स पे करेगा? उसका क्या हिसाब किताब? उसका कोई बैंक में पैसा आता है, उसको तो कैश पे लेन देन है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे पेटीएम कर ले, क्या टैक्स भरेगा वो? अच्छा, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई तो किस तरह के हॉस्पिटल में जाता है मिडिल क्लास? आईफोन, फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, इसी में तो जाता है।
और वो जो पुअर क्लास वाला चाय वाला, कैसा भी हॉस्पिटल चल जाए, सरकारी छोटा मोटा कैसा भी। सर ये होती है नॉर्मल लाइफ मिडिल क्लास और पुअर क्लास की। हाँ, मेरी बात से एग्री करते हो? मुझे चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए एग्री, मानते हो ना? तो इस हिसाब से मिडिल क्लास की लाइफ अच्छी है बुरी? अच्छी लाइफ है। आप किस तरह की लाइफ चाहोगे, ये पुअर क्लास वाली लाइफ या मिडिल क्लास वाली? मिडिल क्लास वाली लाइफ चाहेंगे भैया, और हम मिडिल क्लास हैं भी, पुअर नहीं है हम मिडिल क्लास हैं। ठीक है, अब थोड़ा और औकात देखते हैं भैया, थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं। अब एक और आपके साथ कंपैरिजन स्क्रीन पर आया, जरा इसको ध्यान से देखिए। सर इनकम की जरा बात कर लेते हैं। ये जो मिडिल क्लास वाला आदमी है, इसकी महीने की सैलरी है 60,000 रुपये, और ये जो पुअर क्लास वाला देखने में है ना सर, चाय बेच के ही सही, लेकिन महीने का प्रॉफिट 60,000 ये भी बना लेता है। ये बताता किसी को नहीं है, दिखाता किसी को नहीं है। राम राम जी, राम राम, आइए आइए, बैठिए बैठिए, हाथ गोड़ जोड़ता रहता है सबके सामने, लेकिन बैंक में हर महीने 60,000 रुपये प्रॉफिट लेके जाता है ये। अच्छा, वाइफ की इनकम, मिडिल क्लास वाला हो सकता है हाउसवाइफ वर्किंग ना हो, मतलब वर्किंग बाहर कहीं ना हो, वैसे हाउसवाइफ को नॉन वर्किंग कहना ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, सैलरी के लिए कहीं बाहर वो नहीं कमाने जाती, मान लिया। अच्छा, पुअर क्लास की वाइफ, सर कहीं ना कहीं बर्तन मांजने का पोछा ओछा वाला काम कर रही है, वो छोड़ेगी नहीं, वो 4-5 घर में जा करके 20,000 रुपये कमा रही है वो भी। अच्छा, बच्चे की बात करने तो मिडिल क्लास वाला, अरे नहीं नहीं, बच्चे को पढ़ने का टाइम है, ऐसे काम करने का टाइम है, पढ़ना, पूरा फोकस काम पढ़ने में लगा बेटा, अभी कोई पैसे वैसे की बात नहीं, नहीं पढ़ाई, बस पढ़ाई। ऐसे होता है मिडिल क्लास। और पुअर क्लास में सर बच्चा स्कूल तो जा ही रहा है, और दोपहर को जब स्कूल से आता है ना तो चाय की दुकान पे बाबूजी का मदद करता है, और अगर वो मदद नहीं करता, एक एम्प्लॉय रखना पड़ता उस चाय की दुकान पर, तो 10,000 रुपये एम्प्लॉय को जाता, लेकिन बाबूजी उसी को यूज़ कर रहे हैं और बेटा मज़े से चाय की दुकान पे काम कर रहा है, तो 10,000 रुपये तो बेटा का भी मान लो, हुआ ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए सर टोटल इनकम, तो पुअर क्लास की ज़्यादा हो गई। अभी और समझो, आगे समझाता हूँ। अच्छा, होम लोन मिडिल क्लास पे होता है क्या? हाँ भैया, फ्लैट लिए हैं, लग्जरी स्विमिंग पूल और जिम का पार्क क्लब वाला लिए हैं, तो लोन तो हो गई। होम लोन प्राउड की बात है, गर्व की बात है। अरे होम लोन, अपने घर में रहते हैं, हमारा अपना फ्लैट है, किराए पे नहीं, अपना है। पुअर क्लास बस को नहीं, हाँ अपना होगा, लेकिन वो झुग्गी झोपड़ी कोई सस्ते से फालतू से नाली के बगल में कोई घर वर होगा, वो बना के रहता है बेचारा। अच्छा, पर्सनल लोन मिडिल क्लास पे, हाँ होता है। बीच में कभी ज़रूरत पड़ गई थी शादी में, किसी और चीज़ के लिए, पता चले कहीं घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जो गए थे उसमें हम एक पर्सनल लोन लिए थे, पैसा उसे कम पड़ गया, कभी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, उसमें लिए थे। किसी वजह से कोई ना कोई पर्सनल लोन तो होता ही है। अच्छा, पुअर क्लास पे कोई पर्सनल लोन नहीं भैया, हमारे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कहाँ घूमे हम, कोई क्या पर्सनल लोन लें, कौन पर्सनल लोन देगा हमको, लिए नहीं। अच्छा, सेविंग कितनी होती है मिडिल क्लास की? 10% है ना। सच बताऊं तो ज़्यादातर लोगों की तो होती नहीं है, खैर चलो 10% मान लिया हमने। तो 10% कहने का मतलब 60,000 का 10%, अभी करते हैं पोस्टमार्टम। अच्छा, पुअर क्लास का सर 80% सेविंग है उसकी, खर्चे ही नहीं कहीं कुछ उसके, सारे के सारे वो सेव कर रहा है। अच्छा, टोटल इनकम अगर देखा जाए तो 60,000 रुपये कमाता है मिडिल क्लास का परिवार, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। वहीं ये जो पुअर क्लास में भी हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, सर वहाँ बच्चे की भी इनकम जोड़ लो, वाइफ की भी इनकम जोड़ लो, और वो जो खुद कमा रहा है, टोटल मिला के हो गए 90,000। और सेविंग की बात करो तो सेविंग हो गए भैया 6,000 रुपये मिडिल क्लास का, बड़े गर्व से 10% बचा रहा है सारा खर्चा करने के बाद। और ये जो पुअर क्लास है बेचारा मात्र 80% बचा रहा है, 72,000 रुपये इसका पूरा सेव हो रहा है सर, बच रहा है। यानी कि मिडिल क्लास की जितनी महीने भर की कमाई है उससे ज़्यादा तो ये बचा ले रहा है खर्चा काटने के बाद। और सुनो, अभी रुको रुको रुको, अभी और सुनो, आगे बढ़ो। सर 5 साल बाद अगर इसकी वेल्थ देखी जाए ना, मिडिल क्लास वाले की, वही होंडा सिटी वाले की, वही आईफोन वाले की, वही लग्जरी सोसाइटी में रहने वाले की, सर 5 साल बाद इसकी वेल्थ बनेगी 3.5 लाख के आसपास। और ये जो पुअर क्लास है बेचारा, गरीब क्लास, इसकी 5 साल की वेल्थ बनेगी सर 43 लाख रुपए से ज़्यादा की। सर 20 साल की अगर वेल्थ देखो ना तो 14 लाख रुपए का वेल्थ बनेगा ये मिडिल क्लास वाले का। लेकिन वो बेचारा जो पुअर क्लास है ना, उसका मात्र बनेगा 1.5 करोड़ से ऊपर, 1.72 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर मात्र पुअर क्लास वाले का। क्या बनना चाहोगे, ऐसे पुअर क्लास या मिडिल क्लास?
अभी बताऊंगा, रुको रुको रुको। अच्छा, एक और फैक्टर है इन्फ्लेशन। अच्छा, ये सच नहीं है सर, ये मिडिल क्लास की जो लाइफ है ना, चकाचौंध एकदम। अच्छा, आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप तो खुद ही मिडिल क्लास हो। अरे हम भी मिडिल क्लास वाले हैं, आप तो खुद ही मिडिल क्लास हो, आपको सब पता ही है। तो मैं तो आप ही की बात आपके सामने कर रहा हूँ। अच्छा, ये झूठ मैं बोल रहा हूँ, वैसे सच्चाई इससे और थोड़ी गंदी है, सच्चाई और इससे थोड़ी और भयानक है। आइए एक मेन मुद्दे पर तो हम आए नहीं। महंगाई, इन्फ्लेशन, ये कैसे मर्डर कर देती है मिडिल क्लास वाले का। जरा ये सुनो, 60,000 रुपये के महीने की सैलरी मिडिल क्लास वाले की। सर 60,000 रुपये के महीने की सैलरी, मान लो 3 साल तक इसकी सैलरी नहीं बढ़ती है, मान लिया हमने। और ये कोई ऐसा थोड़ी कि मानने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं आईटी में रह चुका हूँ, 10 में से 7 लोगों की सैलरी 3-3 साल 4-4 साल तक बढ़ती नहीं। हाँ, शुरुआत में जो नए नवेले लौंडे घुसते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन जो 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से बैठे हैं, अलसिया गए, शरीर अलसिया गया, कंफर्ट जोन में आ गए, उनकी सैलरी 5-5 साल तक नहीं बढ़ती सर, 5-5 साल तक नहीं बढ़ती। देखो उनकी औकात, हकीकत दिखाता हूं सर। हम तो 3 ही साल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 साल नहीं बढ़ी उस 60,000 वाले की, तो होगा क्या? वो 60,000 वाला कितना बचाता था? 10% बचाता था ना। तो 10% बचा करके यानी कि 6,000 बचाता था। 3 साल अगर उसकी सैलरी नहीं बढ़ती है तो जरा ध्यान से देखो भी होगा क्या उसके साथ, कैसे उसका वस्त्रहरण हो जाएगा आपका। पहले साल सर 60,000 का 10% 6,000 बचा रहा था वो, महंगाई बढ़ गई 10%। इन्फ्लेशन का मतलब समझते हो ना? नहीं समझे तो समझा देता हूं। इन्फ्लेशन देखो होता है महंगाई, यानी कि आज कोई सामान आपको जितने का पड़ रहा है, 1 साल बाद उतने का पड़ेगा क्या? उससे महंगा पड़ेगा। सर 20 रुपए किलो अगर आटा आज है तो अगले साल 20 रुपए होगा क्या? नहीं, कम से कम 22 रुपए हो जाएगा, 23-25 रुपए हो जाएगा वो। चावल, दाल, आटा, कपड़ा लत्ता, पेट्रोल, लाइट, बिजली, जो भी देख लो आप, किराए पे घर पे रहते हो तो जो भी आप देख लो, अगले साल वो 10% ऊपर जाएगा। वो 10% जा सकता है, कुछ चीज़ें 15% जाती है, कुछ चीज़ें 20% भी जाती है। सरकार कहती है 6% है इन्फ्लेशन रेट, बट सर ये सरकारी हिसाब किताब अलग है। सच्चाई में देखो तो 10% है, ऊपर है इन्फ्लेशन रेट। और दवाई वगैरह देख लो तो भैया गूगल कर लेना, 14% से ऊपर है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो चीज खरीदने में मेरे को 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगले साल उसको खरीदने में मुझे 110 या 115 या 120 रुपए देने पड़ेंगे। नहीं, जैसे पेट्रोल वाला एग्जांपल मैं कई वीडियो में ले चुका हूं। 29 रुपए का पेट्रोल मैं भरवाता था जब मैंने बाइक चलाना सीखा था 2002 या 2001 के आसपास। आज के टाइम में 100 रुपए से ऊपर का है। सर पेट्रोल तो 1 ही लीटर है, उस 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुझे सिर्फ 29 रुपए देने पड़ते थे उस टाइम पे, 2002-2003 के आसपास। आज के समय उसी 1 लीटर के लिए मुझे 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी कि पैसे की वैल्यू बढ़ी या घटी? घट गई। पैसे की वैल्यू घट गई, सामान तो वही 1 लीटर है। इसी तरीके से कपड़ा लत्ता, राशन पानी, आटा चावल, कुछ भी देख लो भैया, सबके प्राइस 2002-2003 आज बहुत ऊपर है ना। ऐसे ही होता है, यही होता है इन्फ्लेशन। तो अब महंगाई दर की हम बात कर रहे थे, हमने 10% ही मान लिया। सरकारी है 6%, अपना 10% से ऊपर है, रियलिटी 10% से ऊपर है भैया। तो पहले साल हमने माना अगर 10% इन्फ्लेशन है, 10% महंगाई बढ़ रही है और उस 60,000 वाले की सैलरी बढ़ी नहीं है, तो यानी कि 6,000 रुपए जो बचा रहा था वो 10% सेविंग हमने गिना था ना, 10% हर महीने सेव कर रहा है। सर 10% से वो बचा रहा था, अब 10% बचेगा क्या? क्योंकि अब 10% तो महंगाई ऊपर आ गई। सैलरी यही थी, महंगाई बढ़ गई तो अच्छा ऐसा मान लेते हैं, ये महंगाई ये सैलरी यही है, महंगाई ऊपर चली गई, अरे तो सैलरी नीचे, तो इसका क्या होगा? सेविंग जो जा रहा था 6,000 वो निचोड़ेगा, तब जाके इसके बराबर आएगा। यानी कि अब हर महीने 6,000 रुपये जो सेव कर रहा था वो 60,000 वाला गया सर, खलास, अब कोई सेविंग नहीं, बैंक खाली। अच्छा अब देखते हैं अगले साल भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी तो इन्फ्लेशन रुकेगा क्या? इन्फ्लेशन तो जाएगा ऊपर, 10% मान लेते हैं। सर अब उसको अगले महीने अगले साल 66,000 रुपये पर मंथ की जरूरत है, 10% बढ़ गया ना। यानी कि सैलरी आ रही है 60,000 उसके बैंक में, जरूरत उसको अब 66,000 की है, तो क्या करेगा वो? लाइफस्टाइल घटाएगा वो। अब हो सकता है जो वीकली बाहर खाना खाने जाता था, अब भाई साहब उसको कट करेंगे। अब हो सकता है महीने में जाए, हर 4 महीने 5 महीने में बाहर घूमने निकल जाते थे, अब हो सकता है कि साल भर में एक जाए। अब तीसरे साल पे आ जाते हैं। सर तीसरे साल भी उसकी सैलरी बढ़ी नहीं है, तो तीसरे साल इन्फ्लेशन फिर 10% ऊपर,
एक्चुअल वाला तो 10% से ज़्यादा ही है, हम 10% ही ले रहे हैं। चलो सरकार तो 6% कहती है, 7% कहती है, लेकिन होता नहीं है वो। कुछ चीज़ों में, बेसिक चीज़ों में जो सरकारी फल फ्रूट वगैरह है उन चीज़ों में होता है। मेनली 90% आइटम जो आपके घर का है उस पर 10% से ऊपर है भैया। कैलकुलेट करके देख लेना, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, 2 साल पहले कितना था, अभी कितना है, 10% से ऊपर मिलेगा। तीसरे साल भी बढ़ी नहीं, लेकिन तीसरे साल इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से सर अब उसको चाहिए 72,600 घर चलाने के लिए। सैलरी आ कितनी रही है? 60,000। सर 72,600 चाहिए, बैंक में सिर्फ 60,000 आए। अब उसका लाइफ स्टाइल और घटेगा। आईफोन जो 3 कैमरा चमका रहा था ना, आईफोन 14 प्रो मैक्स, अब उसको बेच करके हो सकता है कोई ओप्पो वीवो ले आए बेचारा, और ऑफिस में जाके कहेगा यार इसका कैमरा ज़्यादा बढ़िया है, आईफोन का कैमरा मुझे समझ में नहीं आया, इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, क्या जूम करता है, यही ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए हम ये ले लिए 20-22 हज़ार वाला। 1.5 लाख वाला फ़ोन बेच करके 20-22 हज़ार वाला ले आए। या हो सकता है गाड़ी वाड़ी बेच दे, या हो सकता है क्रेडिट कार्ड पे आपको सारी शॉपिंग खर्चा बर्चा सब क्रेडिट कार्ड पे होने लग जाए, या हो सकता है पर्सनल लोन ले ले। नौकरी चाकरी वालों को तो पर्सनल लोन बड़ा आराम से मिल जाता है, उनको तो पता है ना, अरे हर महीने इसके बैंक में तो जाएगा ही। हाँ, चाय वाले को पर्सनल लोन लेना मुश्किल है क्योंकि उसका बैंक ट्रांजैक्शन कम है। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल घटती चली जाती है। सर मैंने ये 3 साल का एग्जाम्पल ले लिया, 5 साल का एग्जाम्पल लेकर के देखो। इसका मतलब एक चीज़ समझो, ये मिडिल क्लास वाला आगे चल के पुअर क्लास में जाएगा क्या? निश्चित जाएगा, गारंटीड जाएगा, 100% जाएगा। किसी का बाप रोक नहीं सकता इसको गरीब बनने से। और ये जो कहानी है ना सर, जितने भी सैलरीड पर्सन हैं कहते हैं हम मिडिल क्लास वाले, होंडा सिटी कार, मोबाइल, जूता, एडिडास, पूमा और रिबॉक चमकाने वाले, सर 10 में से 9 का हाल मैंने ये बयां कर दिया। और आप अगर उनमें से हो तो मुझे पता है आप कमेंट में कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप दिल पे पत्थर रख के चुपचाप निकल जाओगे, कहोगे आप सही तो कह रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप। कमेंट लिख सकते हो, आपके दिल का हाल क्या है, आपकी क्या है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। कमेंट में सारे पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। अब एक और सुनो, और अंदर घुसते हैं थोड़ा। सर ये जो जॉब है ना भाई साहब की, अच्छा जॉब भी मान सकते हो, बिजनेस भी मान सकते हो, छोटे मोटे बिजनेस। अब रिच क्लास की तो हम बात नहीं कर रहे, जो करोड़ों में कमा रहे हैं उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम मिडिल क्लास, सांस से कहते हैं हम मिडिल क्लास, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये जो जॉब है ना सर उनकी, मिडिल क्लास वाले की, वो क्या मान के चला है कितने साल तक? वो मान के चलता है कि 60 साल तक वो काम करेगा अपने शरीर से, 60 साल तक वो नौकरी करेगा, या छोटा मोटा जो भी बिजनेस कर रहा है वो 60 साल तक करेगा। लेकिन क्या सच है क्या सर? आज के समय में 40 साल क्रॉस करते ही डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई मैक्सिमम लोगों को। और जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं उनको तो होती है 10 में से 8 लोग, 10 में से 9 लोग या 7 लोग। तो ऐसे में सर 50 साल होते होते ज़्यादातर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये रियलिटी है सर आज के। मैंने देखा है, कॉर्पोरेट में 9 साल काम किया है आईटी में मैंने, 50 साल से ऊपर कोई आईटी में दिखता नहीं है। और दिखेगा तो एक्सेप्शन होंगे, वो एक आदि होते हैं, वो कुछ ब्रिलियंट होते हैं एकदम ताबड़तोड़ 50-60 हो गए, लेकिन उम्र का कोई परवाह नहीं, काम में एकदम पागल जुनूनी, वो बहुत कम होते हैं, 1% 2% होते हैं। बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 50 साल होने पर वो पता चले 5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो उससे बढ़िया 1 लाख रुपए सैलरी देकर के वो 4 लौंडों को उठा लेगा, नया फ्रेशर को, जिसको 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार सैलरी देगा। पता चले 5 लोग उससे ज्यादा काम करके देंगे, उससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के दे देंगे। तो 50 साल वाले को काहे को रखे कंपनी? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इतनी बेवकूफ तो होती नहीं है। और अब तो सरकारी भी नहीं होती भैया, वहां भी निकाला जाता है, उस भरम में ना रही है। अब पेंशन वेंशन वाला टाइम गया, निकाला जाता है सरकारी और सरकारियों में भी, देख लीजिए जरा गूगल करके। 50, अच्छा प्राइवेट में तो निकाल ही देते हैं। 50 साल में आपका शरीर कमजोर हो चुका है सर, दिमाग कमजोर हो चुका है, आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, आप बीपी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से झूल रहे हो। कहाँ प्रोडक्टिविटी दिखाने की आपकी क्षमता है? और ये बात आपका मैनेजर मालिक भी समझ रहा है, निकाल देगा वो। अब हुआ क्या इसकी वजह से सर, 50 साल की एज में बच्चे आपके लगभग 20 साल के होंगे, यानी कि 20 साल वो एज है जब वो शायद ग्रेजुएट हो चुके हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई में, हायर स्टडीज़ में, और मोटा पैसा उनको चाहिए। मैं थोड़ा अच्छा मान लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई उनकी हो चुकी है, लेकिन जॉबलेस हैं।
अच्छा, जॉबलेस क्यों है? इसका बड़ा एक कारण एजुकेशन सिस्टम भी होता है। आज का एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या पढ़ाया जाता है उसमें, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो तो आउटडेटेड हो जाती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले वाइफ से बात कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग के एक बंदे की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई हो तो हमें बताना। हमें एक रिक्वायरमेंट, हम वाइफ से बात कर रहे थे, तो वाइफ मेरी बोल रही थी कि कहाँ पढ़ाया जाता होगा ये सब डिजिटल मार्केटिंग, कौन से कॉलेज, कौन से यूनिवर्सिटी में। हमने कहा कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाती, ये बेचारे बेसिकली प्राइवेट कहीं किसी के वीडियो कोर्स से, कहीं किसी ऑनलाइन कोच से सीख साख करके आते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता है। तो वाइफ ने पूछा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं सिखाते हैं? तो मैंने कहा यूनिवर्सिटीज़ में सिखाएंगे, लेकिन तब सिखाएंगे जब पूरी दुनिया डिजिटल मार्केटिंग सीख चुकी होगी, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से आगे कुछ नया आ चुका होगा, तब जाके यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा ये। यानी कि जो बच्चे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं नौकरी के आस में या कुछ करने की आस में, सर उनके लिए नौकरी बचेगी नहीं। सर ऐसा नहीं नौकरी की कमी है, नौकरी में जो स्किल की ज़रूरत है ना, उस तरह की स्किल कॉलेज दे नहीं पाती। कॉलेज सिखा रही है आपको पुराने ढर्रे वाला, उसकी ज़रूरत अब है नहीं। इंडस्ट्री यहाँ 10 कदम आगे चल रही है, कॉलेज 10 कदम पीछे चल रही है। कोई मेल ही नहीं है, जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कॉलेज वाले दे नहीं पा रहे। अब इसी में 50 साल का हो चुका है मिडिल क्लास वाला बच्चा, 20 साल का, नौकरी उसकी लग नहीं रही। और चलो नौकरी लग भी गई, तो नौकरी जब लगी है, नई नई नौकरी लगी है, सर 50 साल आपकी वो एज है जब पूरी तरीके से आप बेड पे गए नहीं हो, शरीर ठीक ठाक है, काम कर रहा है, आपका खर्चा चलाए कि वो अपना खर्चा चलाए, आपके शौक पूरे करे वो अपना शौक पूरा करे। देख लो सर ट्रेजेडी कितनी है। और आपको कम से कम अभी, चलो आपकी बात नहीं करता, मिडिल क्लास बोल लेता हूँ, और उस मिडिल क्लास को कम से कम 75 साल अभी जीना है, मतलब 25 साल अभी और वो जिएगा। 25 साल से जिएगा कैसे? पैसा नहीं है। और रही सेविंग की बात, सेविंग का तो हमने हाल देख लिया ना, 3 साल सैलरी नहीं बढ़ी तो कैसे छटपट छटपट करके सारी सेविंग खत्म। सर बड़ा दयनीय स्थिति है। क्या होगा सर? सॉल्यूशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, खाली डरा नहीं रहा। देखो एक चीज समझो, ये जो पैसे का खेल हम बता रहे हैं ना, ये पैसे का खेल कोई बहुत बड़ा मैथ का गेम नहीं है। आप कहोगे सर हमारा तो अकाउंट्स बैकग्राउंड था नहीं, हमने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं इसलिए कमजोर रह गए, इसलिए पैसा ज़्यादा खर्चा हो गया। बाप बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। पैसा मैथ का खेल नहीं है, अकाउंट्स का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे अकाउंटेंट करोड़पति होते, सारे सीए करोड़पति होते, सारे वो मैथ पढ़ाने वाले जितने टीचर होते हैं वो करोड़पति होते। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट आप देखोगे जितने बिलियनियर हैं उसमें मैक्सिमम बिलियनियर तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज गए नहीं। तो फिर क्या, कैसे वो बिलियनियर बन जाते हैं? सर पैसे कमाने, बचाने, इन्वेस्ट करने के लिए ना थोड़ी बहुत मैथ चाहिए, बेसिक मैथ चाहिए, जो कि आप चौथे पांचवें तक में सीख जाते हो, छठे तक में तब मैथ सीख जाते हो, वही मैथ चाहिए बस। ज़्यादा जो चाहिए सर इमोशन चाहिए होता है। इमोशन पर काबू, इमोशन पर कंट्रोल, अपने आप इमोशन को कैसे यूज़ किया जाए, सिर्फ उसका ज़रूरत होता है। 90% इमोशन, 10% बेसिक मैथ, बस इतने की ज़रूरत होती है सर पैसे का गणित वणित समझने के लिए। और ये पैसे के बारे में अगर नहीं सीखा सर तो अंत बड़ा बुरा है, बड़ा भयानक है, बड़ा दर्दनाक है। ये जो हम बातें कर रहे हैं शायद इससे भी बुरा हो, क्योंकि बताना बोलना फ़र्क होता है, लेकिन जब जो आदमी महसूस करता है उसका दर्द वही समझ सकता है। सर अगर ऐसा अंत नहीं चाहते ना तो थोड़ा फाइनेंस की नॉलेज ले लो, सीख लो। आप कहोगे हमें क्या सीखने की जरूरत है, सब कुछ सीखने की जरूरत है। अरे नहीं सीखे इसलिए तो ये हाल हो रहा है। थोड़ा सीख लो सर, कुछ किताबें वगैरह पढ़ लो, और अगर किताबें नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनो ना। एक ऑडियो बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। नहीं सुना है आज तक ये ऑडियो बुक तो सुन लो सर, साइकोलॉजी ऑफ मनी सीख लो। इस ऑडियो बुक में पैसे से संबंधित सब कुछ आपको सिखाया गया, फाइनेंस से रिलेटेड आपको जो चाहिए। 4.7 मिलियन लोगों ने इसको सुना है अब तक। वैसे क्या है कुकू एफएम? कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 15 लाख से ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं, और यहां महीने के 4200 घंटे से ज्यादा का कंटेंट हर महीने ऐड हो रहा है। 2023 में 45 लाख घंटे का कंटेंट प्ले किया गया है, जिसमें 1.5 लाख घंटे डेली सुना है लोगों में, और आपकी रेटिंग भी 4.5 प्लस की है। और मजे की बात यह है कि कुकू एफएम अब आपको वीकेंड सेल के तहत 60% डिस्काउंट दे रहा है भैया, फर्स्ट मंथ के मंथली सब्सक्रिप्शन पर। यानी कि 99 नहीं, सिर्फ 39 ही पे करना होगा आपको, अगर आप ये कूपन कोड SRS60 यूज कर लेते हो तो। मगर ध्यान रहे, ये 60% डिस्काउंट, ये वीकेंड सेल सिर्फ 2 दिनों के लिए, 10th जून और 11th जून के लिए। डिस्काउंट कोड और ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। देखो फाइनेंस अगर सीखना ही है तो एक और ऑडियो बुक आपको रिकमेंड करता हूं, कर्ज से बाहर निकलने का तरीका। ये इसलिए रिकमेंड करता हूं कि मिडिल क्लास की आदत हो जाती है भैया कर्जा लेने की, ऊट पटांग चीजों के लिए।
तो उससे निकलने का रास्ता आप जरूर ढूंढ रहे होगे, तो ये ऑडियो बुक आपको हेल्प करेगी उसमें। मैंने पिछले 1 सालों में कुकू एफएम पे ऑडियो बुक के जरिए ही फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। और सबसे अच्छी बात कुकू एफएम की ये है कि अगर आप कुकू एफएम रेगुलर यूज करते हो ना, तो आपका स्क्रीन टाइम भी सेव होता है, आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। वो स्क्रीन पे देख के हम फालतू स्क्रॉल करते रहते हैं ना, और समय कितना निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। उससे अच्छा वो समय आप ऑडियो बुक सुनने में लगाओ, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बहुत कुछ सीखोगे, जिंदगी में सही रास्ता पकड़ोगे। अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। लोग देखो दिखावे पर बहुत खर्चा करते हैं। लोगों की इंटेंशन ये रहती है कि दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेने के लिए आदमी फालतू के खर्चे अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों में आग लगा देता है। जरूरी है रिबॉक का जूता चाहिए तुमको, जरूरी है पूमा एडिडास का तुमको टी शर्ट चाहिए, जरूरी तुमको होंडा सिटी लेके घूमना है, जरूरी तुमको लग्जरी फ्लैट में रहना है, जरूरी तुमको होम लोन ले लेना है अभी कम इनकम पर। लेकिन दिखाना भी तो है, सोसाइटी में तो रहना भी है। हम कैसे बोलेंगे हम तुम्हारा अपना घर नहीं है? नहीं, अरे ऐसा बोल ही नहीं सकते, मेरा भी अपना घर है। पूमा का वो टी शर्ट और जूता रहे वो सब दिखाना भी तो है। सर देखो, दूसरों को कन्विंस करना है ना, दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ लेना है ना, बेस्ट तरीका ये नहीं है। बेस्ट तरीका ये है, पैसा कमाओ सर, धन दौलत कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि दूसरे का ध्यान आपकी तरफ, दूसरे जिंदगी भर आप ही की तरफ बारे में सोचते रहे, दिन भर आप ही के बारे में। अरे कितना पैसा कमा लिया है, बाप रे, कितना मेहनत करता है, इतना पैसा, लेकिन बड़ा ग्राउंड टू अर्थ है, 2000 रुपये का मोबाइल लगता है, इतना पैसा होते हुए भी। सर ये होती है टेंशन गेन करना। आपको शायद लक्ष्मी का फॉर्मूला पता नहीं है, पैसे का फॉर्मूला पता नहीं है कि पैसा किस चीज को देखकर आपके पास आता है। पैसा मतलब लक्ष्मी ना। समुद्र मंथन वाला आपको याद है कि नहीं? समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी निकली थी तो सारे देवता और असुर लक्ष्मी को पाने के लिए हाहाकार, हमको चाहिए लक्ष्मी, हमको चाहिए लक्ष्मी, हमको चाहिए लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी ना इसको मिली ना उसको मिली। वो दूर देखिए समुद्र में एक आदमी लेटा पड़ा है नाग के नीचे। पूछे कौन है ये, इधर देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। बोले विष्णु जी हैं ताकतवर। बोले बाप रे, लक्ष्मी चली गई उनके चरणों में। एक चीज समझने की जरूरत है सर, लक्ष्मी हमेशा ताकत के पास जाती है, लक्ष्मी हमेशा ज्ञान के पास जाती है, लक्ष्मी हमेशा शक्ति के पास जाती है। और जिसके पास लक्ष्मी है, दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाता ही जाता है। और जो लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं ना सर, उनके लिए आपको एक शिव जी की स्टोरी शेयर करता हूँ। भगवान शिव की जब शादी हो रही थी ना पार्वती जी से, और जब बारात लेकर के पार्वती जी के घर पहुंचे, तो देखो कितना बड़ा कांड हुआ वहां पर। और बहुत बड़ा लर्निंग लेसन सिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। पार्वती जी के घर वाले सारे विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे। तो भगवान शिव को किसी ने देखा भी नहीं था। मतलब पार्वती ने तो देखा था, और उनके पापा ने देखा था, मम्मी ने देखा था, और बाकी उनके नानी वानी, पार्वती जी की सखी सहेली, किसी ने नहीं देखा था। क्योंकि शिव की पूजा उस टाइम कैमरा में चलता नहीं था, मोबाइल फोटो खींच लिए कोई शिव जी के अपना रख दिए फोटो, ऐसा तो होता नहीं था। तो शिव की पूजा शिवलिंग के जरिए होती थी। जो लोग करते भी थे शिव की पूजा, वो शिवलिंग के जरिए करते थे। तो शिव का रूप किसी को नहीं पता था कैसे दिखते हैं शिव जी उस वक्त। ये सतयुग की कहानी है, सतयुग में हुई थी। तो अब शिव जी जब बारात लेकर के पार्वती जी के घर पे पहुंचे, पूरा खानदान, सखी सहेलियां, सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहन के पूरा डेकोरेट करके, हिमानी पाउडर, फेशियल उशियल करा करके, मसाज उसाज, हेयर स्ट्रेटनिंग सब करा करके सखी सहेलियां सब खड़ी थी कि आ रहे हैं बारात, स्वागत करेंगे, थोड़ा लाइन वाइन मारेंगे, लड़के वड़के भी थोड़ा मसाज वसाज करा के आएंगे, फेशियल करा के आएंगे। लेकिन देखती है कौन पहुंचे वहां पर? प्रेत, दानव, दैत्य, असुर, ये जो महादेव के जितने भक्त होते हैं, वो अघोरी एकदम ऊट पटांग कुछ भी पहन लिए, पूरा धतूरा पुतरा। और सामने शिवजी को देख रहे, खुद शिवजी कैसे भेष में, वो शेर का खाल लपेटे हुए, रुद्राक्ष, वो गले में नाग, वो जटा, और पूरे बॉडी में धतूरा वाइट वाइट। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि इससे शादी हो रही है, इससे बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, इनसे शादी हो रही है पार्वती की। लोग कह रहे हैं किससे कि ये किसको ले आए, ऐसे कैसे रहोगी इस आदमी के साथ? पार्वती जी को नानी जो थी कह रही है तुमने गलत लड़का चुन लिया, ये लड़का कैसे देख रहे हो, कैसे ऐसे कैसे रहोगे इसके साथ? तो अब जो पार्वती ने जवाब दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ध्यान दीजिएगा। माँ पार्वती कहती हैं कि मुझे जिसके साथ सुखी जीवन बिताना है ना, सुखी जीवन लड़के का रूप नहीं दे सकता, लड़के का श्रृंगार नहीं दे सकता। सुखी जीवन मुझे लड़के की गुणवत्ता दे सकती है, लड़के का ताकत दे सकता है, लड़के की योग्यता दे सकती है।
तब जाके शिव के बारे में उन्होंने बताया, शिव के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी वो, तब जाके शिव के बारे में बताया, तब जाके वो नानी जी तैयार हुई थी। सर आप जो हिमानी पाउडर, फेशियल और आईफोन ये सब के चक्कर में रहते हो ना, कुछ नहीं होने वाला इससे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जितने भिखमंगे होते हैं ना, हर भिखमंगों की जो रानी होती है किसी ना किसी राजा की दीवानी होती है। अरे अच्छी लाइन निकल गई। हर भिखमंगे की जो रानी होती है ना किसी राजा की दीवानी होती है, और शादी उसका राजा से ही होती है, भिखमंगों से नहीं होता। तो अपने लुक्स से, फालतू के ब्रांडेड कपड़ों से, आईफोन से, गाड़ी से दूसरों का अटेंशन लेना बंद करो सर। जिंदगी नर्क बना रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। अगर अटेंशन लेना ही है तो पैसों से लो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, काम करो, मेहनत करो पागलों की तरह, स्किलफुल बनो, अपना स्किल बढ़ाओ। स्किल का मतलब एजुकेटेड नहीं होता, ध्यान रखना। एजुकेशन और स्किल में फ़र्क होता है। एजुकेशन का मतलब आप कहीं से वीडियो कोर्स से सीख के आए, किताबों से सीख के आए। स्किल होता है उस ज्ञान की बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस, साल भर प्रैक्टिस किया जा रहा है, 2 साल प्रैक्टिस किया जाए, प्रैक्टिस कर करके आदमी स्किल्ड बनता है। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट मालूम क्या होता है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है खुद पर इन्वेस्टमेंट। इससे ज्यादा रिटर्न आपको दुनिया में कुछ नहीं दे सकता। देखो 4 फेज होते हैं: लर्न, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। सबसे पहला लर्निंग आता है सर। इस फेज में जिसने सबसे ज्यादा खुद पर इन्वेस्ट किया, खुद की लर्निंग पर, वो उतना ज्यादा सेकंड फेज अर्न में जाएगा। अर्न में उसकी उतनी ज्यादा इनकम होगी। अच्छा, जिसकी जितनी ज्यादा अर्निंग होगी वो उतना ज्यादा सेव कर पाएगा। जो जितना ज्यादा सेव कर पाएगा वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। यानी कि वो जो मैंने भी आपको वीडियो में सिखाया कि 1000 रुपये SIP करो, 500 रुपये SIP कर दो। अरे सर SIP करना है तो 50,000 की SIP का सोचो ना। 5 लाख की SIP हर महीने SIP करनी है, 5 लाख की, 10 लाख की हर महीने SIP करनी है, वो सोचो ना। लेकिन उसके लिए अर्निंग बढ़ानी पड़ेगी चाचा, और अर्निंग उसी की बढ़ती है जिसने लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। समझे कि नहीं? एसेट और लाइबिलिटीज़ में फ़र्क करना सीखो सर। देखो मैं नहीं कहता कि देखो पैसा जिसके पास अगाध है, रिच क्लास है, उसके लिए एसेट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी खरीद ले, वो सब कुछ उसके लिए एसेट ही है, सब कुछ एसेट है, हर कुछ उसका स्टेटस बढ़ा के उसको देगी। और बड़े आदमी रिच क्लास के लिए तो एसेट बढ़ा मतलब उसका धंधा बढ़ा। लेकिन मिडिल क्लास, पुअर क्लास का जो जंग है ना, एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। और बुकिस डेफिनेशन नहीं है, एसेट और लाइबिलिटी का बुकिस डेफिनेशन है। कोई कहेगा आपको कार लाइबिलिटी है, लग्जरी फ़ोन लाइबिलिटी है, महंगे महंगे कपड़े लाइबिलिटी हैं। हाँ, अभी मैंने बोला ये सब नहीं करना, लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो। एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क पर्पस के बेस पे होता है। मान लो घर, अब घर एसेट है, खुद का घर है, एसेट है या लाइबिलिटी है? कुछ लोग कहेंगे लाइबिलिटी है, कुछ लोग कहेंगे घर है। सर एक घर अगर एसेट वो चीज़ होती है जो आपको कमा के दे सर। जो चीज़ आपको कमा के नहीं दे रही है वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। घर अगर आपको हर महीने कुछ ना कुछ रेंटल दिला रहा है, या फिर आप जिस घर में रह रहे हो उसका रेंटल भी अच्छा खासा आ सकता था जिस घर में आप रह रहे हो, तो इसका मतलब रेंटल आपका बच रहा है ना, तो सर वो फिर एसेट है, वो फिर एसेट है। लेकिन पता चले आप 1 करोड़ का आपका घर है और उसकी रेंटल वैल्यू 10,000 भी नहीं आ रही है, वो फिर लाइबिलिटी वाला घर है। अब आ जाओ कार पर। पूरी दुनिया आपको बोलेगी कार लेना लाइबिलिटी है कम इनकम पर। सर नहीं, कार लेना एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। कार लेकर के आप ओला, उबर में या किसी टैक्सी सर्विस में आपने दे रखा है, किसी हॉस्पिटल में लगा रखा है, किसी कैब सर्विस में लगा रखा है, सर वो लाइबिलिटी है क्या? एसेट है, क्योंकि वो कमा के दे रहा है आपको। अच्छा, महंगे आईफोन या महंगे फ़ोन लेना एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। आप कहोगे ना अरे ये लाइबिलिटी है, 1.5 लाख का फ़ोन का। सर नहीं, ये एसेट भी हो सकता है। अगर कोई 1.5 लाख का फ़ोन लेकर के इंस्टाग्राम पर रील बनाता है और महीने का 50,000 रुपये कमाता है, तो सर उसका तो 3 महीने में फ्री हो गया फ़ोन, आईफोन। उसके बाद अर्निंग ही अर्निंग है उसकी, तो उसके लिए एसेट हो गया। अच्छा, कोई महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ये एसेट है, लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है, देखने में लगता है, लेकिन ये एसेट भी हो सकता है। सर आपका काम मान लो ऐसा है जैसे कोई मॉडलिंग आप करते हो, मॉडल वाला काम हो, तो वहाँ तो थोड़ा झकास जूम दिखाना जरूरी है ना, ब्रांडेड, क्योंकि वहाँ से आपको धंधा आएगा, वहाँ से आपका इनकम होगी, तो वो एसेट हो गया। सर एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क सिर्फ पर्पस के बेस पे होता है। आप जो चीज़ खरीद रहे हो, आप जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो, सर वो क्या आपको कमा के दे रहा है? अगर वो कमा के दे रहा है तो एसेट है, अगर कमा के नहीं दे रहा लाइबिलिटी है। जो लोग बाप के पैसे पर 1.5 लाख का आईफोन खरीद लेते हैं सिर्फ दोस्तों को चमकाने के लिए, लड़कियों को चमकाने के लिए, सर भयंकर लाइबिलिटी पाल रहा है वो। और अब सुनो,
बाप के पैसे से ही आईफोन लिया है, लेकिन उस आईफोन की वजह से 50,000 रुपये हर महीने अगर वो कमा रहा है, सर वो एसेट लिया है उस लड़के ने। आज ज़्यादातर लोगों से मैं मिलता हूँ ना, हर कोई इसी उम्मीद में बैठा है कि 500 करोड़ की कंपनी खोलनी है, 1000 करोड़ की कंपनी बोलनी है। चमत्कार के इंतजार में है लोग। उनको लगता है कि आज ना कल तो हम अमीर हो ही जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है हम गरीब मर जाएंगे? नहीं, हम गरीब थोड़ी मर सकते हैं, अमीर। अरे कैसे अमीर हो जाओगे भाई? कोई रास्ता है, कोई तरीका इख्तियार किए हो, काम कर रहे हो कुछ ऐसा अमीर बनोगे। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हो सर ये डरा वरा तो दिया, अब पैसा कमाने का तरीका भी बताओ। मैंने 2 सेशन का लिंक यानी 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। 2 वीडियो का लिंक अच्छा खासा, दोनों हिट हुआ है, दोनों सुपर हिट वीडियो है सर। बेहतरीन ऑप्शंस में बता रखे हैं, दोनों वीडियो बारी बारी से देखो। 50,000 रुपये महीना, लाख रुपये महीना, 2 लाख रुपये महीना, उससे ज़्यादा का पोटेंशियल है अगर वो तरीकों को अपनाते हो तो। और हाँ, बातों बातों में कुकू एफएम का वीकेंड सेल 60% डिस्काउंट ऑफर मत भूल जाना। सिर्फ 10th जून और 11th जून के लिए है। कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और आज के सेशन में अगर मज़ा आया तो मुझे ज़रा लिख के बताओ मज़ा आ गया। अच्छा, अगर डर गए हो तो वो लिख के बताओ डर गए हम तो। और कुछ आपका पोल खुल गया तो बताओ कुछ मज़ा आ गया तो मुझे जल्दी लिख के बताइए। कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके, लिखो।